कंस का जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। देवकी उसकी चचेरी बहन थी। देवकी के पिता का नाम देवक और माता का नाम चित्ररेखा था। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के उपरांत उन्हें रथ में बिठाकर विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात सुनकर वो देवकी को मारने आया, किंतु वसुदेव ने उसे रोक लिया और देवकी की संतान को उसे सौंपने की बात कही। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उस समय मथुरा के राजा कंस के पिता उग्रसेन थे। ये बात जब उनको पता चला तो वे क्रोधित हुए और कंस को बंदी बनाने की आज्ञा दिए, परंतु कंस ने महाराज उग्रसेन को छल से बंदी बना लिया और कारागार में नजरबंद कर दिया। कंस ने देवकी के सभी संतानों को जन्म के उपरांत ही एक एक करके मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेषनाग ने अवतार लिया। तब माता योगमाया ने उन्हें देवकी के गर्भ से निकाल के वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। बलराम को एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में डाले जाने के कारण उनका नाम संकर्षण पड़ा। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागार के द्वार खुद ही खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। तब उनके पिता वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर निकले। गोकुल जाने के लिए वसुदेव को यमुना नदी पार करनी थी। यमुना में उस समय बाढ़ आई हुई थी और तेज बारिश हो रही थी। कोई भी साधन न होने के कारण वसुदेव को पैदल ही नदी को पार करना पड़ा। तब उनकी सहायता करने के लिए शेषनाग आए तथा उनकी नदी पार करने में सहायता की। तब वसुदेव नदी पार करके गोकुल में सुरक्षित पहुंच सके। गोकुल में वे अपने मित्र नंद के घर गए तथा वे अपने पुत्र श्री कृष्ण को रखकर माता योगमाया, जो कि यशोदा के घर पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी, उनसे अपने पुत्र को बदल के उन्हें अपने साथ वापस कारागार में चले गए। भी रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।